Hello everyone, welcome to the Voice English Language Training System। ये है लास्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1.2 और इसमें हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पहले समझते हैं। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन, नेगेटिव यानी ना करना, नहीं करना। जब आपको सवाल और नहीं एक साथ बोलना हो तो हम इसको कहते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर और फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। हम लोग डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डिडंट हो जाता है। सो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो हम लोग डिड यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट नॉट V1, या नहीं तो डिडंट एक साथ देन सब्जेक्ट V1। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्या तुम यह नहीं जानते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या तुम यह नहीं जानते थे, तो ये क्वेश्चन भी है और चूंकि नहीं साथ में इसलिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इसको रखते हैं। और चूंकि ये क्वेश्चन है, सबसे बेसिक चीज़ जो है इसका, और हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन के लिए सीखा है कि हम डिड यूज़ कर सकते हैं। डिड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए, फॉर्मूला में बता रहा है। सो नॉट नो, क्योंकि डिड है यहाँ पे इसलिए V1। सो डिड यू नॉट नो दिस, क्या तुम यह नहीं जानते थे। और अगर हम डिड नॉट को एक साथ करते तो हो जाता डिडंट यू नो दिस, क्या तुम यह नहीं जानते थे। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या उन लोगों ने बिल नहीं चुकाया, या सो पास्ट इंडेफिनिट है, डिडंट दे पे द बिल, क्या उन लोगों ने बिल नहीं चुकाया। अगला है, क्या उसने यह फिल्म नहीं देखी, डिडंट शी वॉच दिस मूवी। सो डिड है इसलिए वॉच है। सो इट्स प्रीटी सिंपल। डिड नॉट एक साथ डिडंट भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो हम डिड और नॉट को अलग अलग यूज कर सकते हैं। सो आपने देखा कि हम दोनों बात एक साथ कैसे कर सकते हैं। अब फिर से आते हैं कि इसका इस्तेमाल अगर हमें करना है तो हम पिछले समय में कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं फिर से वही क्वेश्चन है डायरी वाला, मतलब जो कल हम लोगों ने दिन बिताया। सो लाइक डिड यू वेक अप एट 7 AM yesterday, क्या आप कल सुबह 7 बजे जगे। आंसर, यस आई वोक अप एट 7 AM yesterday। नो आई डिड नॉट वेक अप एट 7 AM yesterday। जैसे ही आपने ना में आंसर किया तो मानते हैं बंदे को थोड़ा सा अचरज लगा और उसने फिर से सवाल किया, क्या तुम कल सुबह 7 बजे नहीं जगे, ऐसा। तो देखिए ये इस जगह पे ये। सो जनरली इस क्वेश्चन का इस्तेमाल हम कंफर्म करने के लिए करते हैं कि जो मैंने सुना वो सही है या नहीं, या थोड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, तो हम करते हैं कि क्या तुमने ऐसा नहीं किया, समथिंग लाइक दिस। सो क्या तुम कल सुबह 7 बजे नहीं जगे, डिड यू नॉट वेक अप एट 7 AM yesterday, या नहीं तो डिडंट यू वेक अप एट 7 AM yesterday। तो आप कंफर्म करते हैं, नो आई डिड नॉट वेक अप। अगर आप हाँ में आंसर कर रहे हैं तो आप बताते हैं नो आई वोक अप एट 7 AM yesterday, नहीं मैं सुबह कल जगा। सो हम इस तरह से क्वेश्चन आंसर में इसका इस्तेमाल करते हैं कंफर्म करने के लिए। तो आप एक साथ ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे like did your sister pass the exam? Yes, my sister passed the exam. No, my sister did not pass the exam. अब फिर से, did your sister not pass the exam? Didn't your sister pass the exam? No, she did not. No, yes, she passed the exam. She passed the exam. So something like that. जैसे did you get the result? या did you get the news? क्या आपको समाचार मिला? Yeah, I got the news. No, I did not get the news. तो सामने वाला कंफर्म करता है आपसे, did you not get the news or didn't you get the news? आप फिर से कहते हैं, no, I didn't या I did not get the news. So इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं बातचीत के लिए। अब हम इसको समाप्त करेंगे, हम लोग इसको क्लोज करने वाले हैं इस लेसन को, पास्ट इंडेफिनिट को। सो समराइज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस याई से एंड करता है। हम लोग V2 और डिड ये दोनों यूज करते हैं, दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकता। V2 अफर्मेटिव के लिए है, जब भी डिड यूज होगा V1 यूज होगा। बाकी स्ट्रक्चर्स आप बार बार देखें, बार बार आप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। एंड डायरी प्रैक्टिस करें कि कल के दिन में किसने क्या क्या किया, और फिर उससे डिड से क्वेश्चन करें और आंसर करें दोनों में, यस में, नो में, और थोड़ा आश्चर्य भी करें तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का इस्तेमाल करें। और इस तरह से
पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आप बातचीत में कर सकते हैं। इसके जो टूल्स हैं वो है डिड और V2 एंड V1, ये तीन। डिड होगा तो V1। ध्यान ये रखना है कि डिड और V2 मेन है, सो डिड और V2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं करना है, मतलब नहीं करना, और अगर करना है तो ये सिखाया जाएगा आपको, सो आप चिंता ना करें। फिलहाल ये ध्यान रखें दूसरों के साथ, मतलब दूसरे सेंटेंसेस में इसको मैसअप नहीं कर सकते। थोड़ी सी और बताऊंगा इसी तरह से। ऑटोबायोग्राफी, सो लाइफ स्टोरी, खुद की या औरों की। जैसे मैंने जन्म लिया, मेरी माँ ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे गोद में लिया, मेरे सर पे हाथ फेरा, फादर ने पार्टी ऑर्गेनाइज की। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको पास्ट इंडेफिनिट या ई में नजर आएंगे। जैसे महात्मा गांधी ने जन्म लिया, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो लंदन गए, बैरिस्टर बने, भारत आए, फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट किया, मैंने आंदोलन स्टार्ट किया, सो इट्स या ई। तो V2 यूज़ करते जाइए एंड बोलते जाइए। सो मैंने जन्म लिया, आई गॉट बर्थ। मेरी माँ ने मुझे देखा, माई मदर सॉ मी। उन्होंने मुझे गोद में लिया, शी लैप्ड मी। फादर ने पार्टी ऑर्गेनाइज की, माई फादर ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला, माई पेरेंट्स नर्चर्ड एंड नरिश्ड मी। मेरी माँ ने मुझे चलना बोलना सिखाया, माई मदर टॉट मी वॉकिंग एंड स्पीकिंग। फादर ने एडमिशन कराया, माई फादर एडमिटेड मी टू अ स्कूल, ब्ला ब्ला सो ऑन, इस तरह से। लाइक गांधी जी, सो महात्मा गांधी टुक बर्थ ऑन 2 अक्टूबर 1869। फिर उन्होंने पढ़ाई पूरी की, he completed his primary education at his village। फिर वो लंदन गए, then he went to London, he completed barristry। फिर वो वापस भारत आए, he came back to India। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किए, ही स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड ऑल। और इस तरह से आप किसी की लाइफ स्केच कर सकते हैं। सो कल का बीता दिन, परसों का बीता दिन, बीती हुई लाइफ, सब कुछ स्केच कर सकते हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है पास्ट इंडेफिनिट इस तरह से। सो अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, इस लेसन को बार बार सुने एंड यस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल को ज़रूर हिट करें ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे अपकमिंग वीडियोस के साथ। टिल देन एंजॉय, थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।